मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनसभा नगर सोनकच्छ मंडी प्रांगण में सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी के समर्थन में भारी संख्या को जुटाया गया और कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया। महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद प्रतिनिधि के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। बूथ जीता चुनाव जीते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जो 14 में पिटे थे 115 बचे थे सांसद इनके, फिर लाके खड़ा करा ताकत के साथ। फिर जो मारना मोदी जी ने चालू करा धीरे धीरे तो 52 रह गए, बस की सवारी लाए थे, आधे से भी कम उसमें भी हो गए। और अब तीसरी बार फिर बुलाया। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा, पिछली बार तो इनकी अपनी सीट भी गंवा दी और पहुंच गया अमेठी छोड़ के। लोग कहते हो तो केरल में समुद्र आ गया, समुद्र तो वायनाड से लड़े, नहीं तो ये अरब से जाके लड़ते कहीं और कोई देश में जाके। अपने हिंदुस्तान में तो दम ही नहीं था, ऐसी हालत थी। और अब फिर वायनाड का भी काठ की हांडी चढ़े कितनी बार, लकड़ी की रहती है, नीचे चूल्हा जलता रहता है, तो जलते जलते जो दाल पक गई, बाकी तो बर्तन बराबर। ऐसे ये नहीं डाला, यही कहते ना वहां पोल खुली, अब वापस भाग के आए। आने के टाइम 2 टिकट रखवाई थी सुरक्षा, आपने सर 3 दिन तक रोज चला था, रायबरेली अमेठी, रायबरेली अमेठी। इसके पहले जीजाजी पोस्टर लगा रहा था, मैं लड़ सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा मैदान में आ गए। अब वो जैसे ये दोनों आने लगे तो बेचारे वो एक तरफ हो गए। और संयोग से स्मृति ईरानी जी वो फार्म भरने के लिए गई और मेरे पास सूचना आई कि आप भी आ जाओ। मैंने कहा दीदी आप भी भरो, नहीं बोले नहीं कोई कारण से बुला रही, आ जाओ। मैंने कहा हम तो अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, तुरंत चलो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गए, फार्म भरते भरते हमने सुना था कि वो राहुल गांधी आने वाला है। मैंने दीदी से पूछा दीदी आपकी अब की बार लड़ाई फिर होगी? बोले किससे? मैंने कहा राहुल गांधी से। बोले मैं लिख के दे सकती हूँ उसका भारत माता की जय, आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कह रहा हूं? बोले मैं पक्का कह रही हूँ। मैंने पक्का क्यों कह रही? बोले मैं आपको कारण बता देती हूँ। बोले कारण ये जीवन भर कांग्रेस के लोग बोलते कुछ करते कुछ, ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। ये देवास के इधर के कार्यकर्ताओं से निवेदन, उधर आ जाओ ना मैदान में, उधर कुर्सियां खाली है, इधर क्यों खड़े हैं? उधर आ जाओ आराम से, वहां काफी अपने पास जगह है। सोनकच्छ की आज विधानसभा के, खास करके देवास लोकसभा के अंदर सोनकच्छ विधानसभा, इस मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद और सांसद पद के पुनः प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जज साहब, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष माननीय राजीव खंडेलवाल जी, राजीव भैया के लिए अभिनंदन करो भाई। मंच पर ही मौजूद हमारे बड़े भैया परिषद के समय के सीनियर माननीय जगदीश जी अग्रवाल, आपके प्रभारी हमारे लोकसभा के, अभिनंदन करें जगदीश जी का। बहादुर मुकाती जी, बहादुर भाई लोकसभा संयोजक, और इस अवसर पर यहाँ के विधायक श्री राजेश सोनकर जी। वाकई राजेश बाबू आपने तो क्या धोबी पाट मारा। मेरे को कुश्ती का बहुत शौक है और कुश्ती एसोसिएशन का 15 साल से अध्यक्ष। पटकनी तो मैंने भी बहुत दी, लेकिन तुमने जैसी दी इसी तो किसी ने नहीं दी भाई। क्या धमक और क्या धूल उड़ी है, लोग धुएं हो गए, सूझ नहीं पड़ रही। जीत हो तो राजेश सोनकर जैसी होना चाहिए और झंडा फहरा है तो सोनकर जैसा फहराना चाहिए। कितना जोरदार समय चल रहा है। मैं परमात्मा की दया से हम सब पूर्व जन्मों पे विश्वास करते हैं।
और पूर्व जन्म पे इसलिए विश्वास करते हैं कि हम पड़े पड़े इंतजार नहीं करते कि कब जन्नत आएगी, कब क्या होगा। इधर तो तुरंत महाकल्याण पंचलकड़ी लगी और काम खत्म, अगले बार के लिए फिर तैयार, जिनको करना हो करें इंतजार। क्या होता है कि मंच पे कोई बचते नहीं, घेरे मार घेरे मार घेरे मार। अब भाजपा वालों को ऐसी आदत पड़ गई है, क्या कूट कूट के मारते, कोई जगह छोड़ते ही नहीं है। असंभव से असंभव जगह जीता दे। कांग्रेस वाले धूम दवा दगा के भागे जा रहे, पकड़ पकड़ के उनको आजकल रखते हैं उनके लोग। और वो कहते भैया, अब वो पता नहीं, मेरे को एक अच्छे नेता जिसको मैंने कल ही ज्वाइन कराया, मैंने कहा आपने भाजपा ज्वाइन करी और अभी तक आप कांग्रेस में थे, आपका क्या अनुभव है? तो उन्होंने कहा ये अनुभव है, आप कल्पना करो एसी ट्रेन का डब्बा तो एसी का, लेकिन आगे भी इंजन नहीं और पीछे भी इंजन नहीं, तो बोले वो करेगा, जाए किधर? कांग्रेस इसी तरह एसी ट्रेन के डब्बे पे खड़ी है कि जिसको इधर जाना मालूम नहीं, उधर जाना मालूम नहीं। अब रेल का मुसीबत है कि वो पटरी छोड़ के जा नहीं सकती, तो जाए कहाँ? एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे दो कदम पीछे। बोले 2014 में भी हमारे नेता राहुल गांधी, और राहुल गांधी जिसको नेता बनाने गए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने गए, पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। पहले चुनाव में अच्छी खासी मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी 10 साल, और ऐसा पांव पड़ा कि 115 ही रह गए, भारत माता की जय हो गई, सरकार भी गई और आधे से कम हो गई। फिर दूसरी बार लॉन्च करा, फिर नेता लाए ढूंढ के, नहीं अब की बार हम देखते हैं कई बार, आपने सुग्रीव बाली वाला युद्ध देखा होगा। सुग्रीव बाली युद्ध के लिए भगवान ने कहा जरा युद्ध कर, मैं मदद करूंगा। अब भगवान को क्या मालूम झंझट क्या है, अब भगवान ने तो भेज दिया उसको। अब जैसे ही सुग्रीव बाली के सामने गया तो आधा मन तो पहले ही डरा हुआ था उसको, और आधा बाली को एक वरदान था कि आधा फिर उसके पास आ जाए। तो जैसे ही सामने गया तो जो कूटने लगे बाली, तो सुग्रीव भगे पूरी तरह से वहां छोड़ छाड़ के। ऐसी वो कुश्ती तो हमने नहीं देखी, लेकिन 2014 के बाद